Now we will start exercise 5B from Selena for class 10th. Khushbu, what is the general form of quadratic polynomial? Sir, ax square plus bx plus c is equals to 0. Very good. Ax square plus bx plus c is equal to 0. What is A? Coefficient of x square, B coefficient of x, and C is called constant term. For example, 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0. एक एग्जांपल लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. Garima, what is the value of A here in this equation? 3. B minus 2. Minus 2. And C is 4. These are the values of A, B and C. मतलब हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, A, B एंड C की वैल्यूज लिखेंगे. अब इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चे हमारे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं. सपोज खुशबू ने एक नंबर सोच लिया, दैट नंबर में बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. देयर आर 3 टाइप ऑफ नंबर, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. 3 टाइप का हो सकता है. मींस यहां पे एक बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से डिनोट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू हम इक्वेशन में से फाइंड कर लेंगे. दिस वन a 3 है, c 4 है. यहां पे सिंपली फिल द वैल्यूज. b के प्लेस पे -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 and c is 4. We have to multiply, solve. -2 square is 4. 4 4 are 16, 3s are 48. Minus 44 is there. मतलब D का जो आंसर है वो 3 टाइप का हो सकता है. वो 3 टाइप कौन कौन सी है? D मतलब एक तो पॉजिटिव के लिए, और दूसरा 0 के लिए D, और तीसरा नेगेटिव वैल्यू के लिए D. D का फॉर्मूला पता है? मींस D पॉजिटिव मींस D ग्रेटर देन 0. D 0 का मतलब D इक्वल टू 0. फैबिन, जूलियन, बच्चे माइक ऑन ऑफ करो अपना, डिस्टर्बेंस हो रही है. फैबिन, या D नेगेटिव मींस D लेस देन 0. तो हमारे पास बच्चे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. फर्स्ट इज रूट्स और 0, दैट इज द सेम थिंग. पॉलिनोमियल के अंदर 0 बोल देते हैं, इक्वेशन के अंदर रूट्स बोल देते हैं. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट. D equal to 0 means roots are real and same मतलब equal. जो रूट्स की वैल्यू आएंगी, जो x की वैल्यू आएगी, that are same. D less than 0 means real root doesn't exist. Real roots doesn't exist. Or we can say roots are imaginary. Roots are imaginary. Garima, real, Yes, sir. means what do you mean by real numbers? Sir, the number starting from 1. No, real numbers. Khushbu, Sir, which is positive number including 0? Sir, Sir, both rational, irrational. Sir, yes. the both positive as well as negative number. So real numbers are the Numbers integers, which include both rational and irrational numbers. negative fractions बच्चे also. खुशी, बच्चे जिससे मैं पूछूं उसी ने बोलना है प्लीज. ऐसे ना तो किसी को समझ आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा. ओके.
अब मैं बता रहा हूं बच्चे, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे इरैशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी में क्या आ जाएगा, इमेजिनरी लिखा है ना मैंने, दैट मींस रूट में नेगेटिव वैल्यू, दिस इज इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अभी डी डिस्क्रिमिनेंट हमें ये सब कुछ बता देगा कि रूट्स रियल हैं, टू केसेस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस, रूट्स आर रियल। डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स रियल है, बट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दोनों एक्स की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। डी इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड सेम, दैट टाइम दोनों की दोनों एक्स की वैल्यूज सेम आएंगी, रूट्स आर रियल, रियल रूट हैं। थर्ड में रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम उसको फाइंड नहीं करेंगे, इमेजिनरी करते हैं वो रूट में नेगेटिव वैल्यू। हियर for example, one more example I have to take, x square plus 4x plus 4 is equal to 0, x square plus 4x plus 4 मैंने एक इक्वेशन लिख ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, डिग्री और हाईएस्ट पावर, दैट इज द सेम थिंग, x square plus 4x plus 4, what is a? Yes, Gurnoor? X. इशिता? 1. 1। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो बेटा दैट इज 1, दैट इज 1। बी की वैल्यू बेटा So 4. 4 एंड सी 4. खुशी 4. 4। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पे बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 16, 4 1 4 4 16, 16 minus 16 we get 0, d की वैल्यू बच्चा 0 आ गई। Since d is greater than 0, roots therefore roots are real and distinct, real and same, sorry, d की वैल्यू 0 की इक्वल है, गलत लिख दिया। Since d is equal to 0, roots are real and same मतलब इक्वल, ठीक है, ये बच्चे आंसर है हमारा। अब नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5b। 5b के अंदर हमने यही चीज करनी है, वी कैन डू दिस थिंग, एक्सरसाइज 5b। बच्चे जिसके पास वीडियो क्लियर नहीं आ रही, उनका नेट स्लो है, या तो वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, जो सिम का डाटा है उसमें जूम ऐप पे वीडियो सही नहीं चलती। ओके, हियर फर्स्ट सम, without solving, comment upon the nature of roots d greater than 0, d equal to 0 and d less than 0। d greater than 0 तो जानवी क्या आएगा बच्चे हमारे पास? जानवी, mic is not on. Anjali, when d greater than 0, at that time, Abhisha, yes, Ishita, So root are real and distinct. roots are real and distinct, distinct मतलब different, d Different. equal to 0, Akashpreet, no, Sneh, Roots are real and same. roots are real and same, Khushbu, d less than 0, Sir, roots are imaginary. roots are imaginary or real roots doesn't Don't exist, Yes, sir.
Now first sum, first part, without solving, solve किए बिना बच्चे हमने चेक करना है. I will write down the equation 7x square minus 9x plus 2 is equal to 0. एक line, journal form. Yes, Garima. Yes, sir. D equals to B square minus 4AC. बच्चे मैंने क्या पूछा है? मैंने क्या पूछा है? ध्यान से क्वेश्चन को सुना करो. What is the general form of quadratic equation? Sir, AX square plus BX plus C. यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0. Gurnoor, what is a? 1. बच्चे आवाज नहीं आई. A is 7. B, खुशबू. Sir, 9. Sorry. Sir, minus 9. माइनस बच्चे मार्क्स कटवा देगा एक. माइनस sir. और प्लस साइंस का ध्यान रखना है. गरिमा, C is Sir, 2. 2. Now, इशिता, D बच्चे. Sir, B square minus 4AC. B square minus 4AC. B minus 9 square minus 4 into 7 into 2. Minus 9 square is plus 81 आएगा ना गरिमा कि minus 81 आएगा? Sir, plus 81. Plus 81. Minus 7 4s are 28, 2s are 56. 11 में से 6 minus किए 5, 7 minus 5 2. D की वैल्यू 25 आ गई. तो खुशबू, रूट्स क्या होंगे? Sir, real Line and कैसे लिखनी है? unequal. Real and Sir, D- distinct or Yes, sir. unequal, that is the same thing. Since Sir, D greater is than 0. मतलब ऐसे प्रॉपर लिखना है. Since हम उसको reasons बता रहे हैं कि since Okay, sir. D is greater than 0, therefore roots are real and distinct. Okay, this one. बस, this is a nature. ये roots की nature है. अब I can do third part. Second, you have to try it yourself. Same method, same formula. Say 6x square. Sorry, third part 25x square minus 10x plus 1 is equal to 0. Same line. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a? 25. B, Garima, B is? Sir, minus 10. Yes, minus 10. C is 1. Constant term is 1. D, B square minus 4AC. B की वैल्यू बच्चे minus 10. Minus 10 square. Minus 4 into 25 into 1. Minus 10 square. खुशबू, Sir, 100. 100. इशिता, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100. इशिता का की आवाज को क्या हो गया कि नाम Sir, चेंज कर लिया? Hello, sir. 100. हाँ जी बच्चे. Sir, You get 100. 100. 0. D की वैल्यू 0 आ गई. Yes, इशिता. Since D is 0, therefore Real numbers are same and sir, roots are Roots real are numbers. real. नहीं, roots are real and same. and same or equal. This is a nature. Now, Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. Sir, why are we comparing it with the quadratic equation? Because we have to want to find the values of A, B and C. Formula is B square minus 4AC. D हमें बच्चे decide करता है कि what are the nature of roots. Roots are real and distinct. Roots are equal. Real root doesn't exist.
Okay, Okay, sir. Yes, sir. understood? Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, Sir, in this question, we are given that we have done to solve this question. So why we are solving it with the I formula? have not solved. Solve is the value of x. रूट्स जो x की वैल्यू बचे इसको सॉल्व करके फैक्टराइजेशन करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा, वो आगे आएगा थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइजेस में, उसको सॉल्व बोलते हैं. दिस इज नॉट द सॉल्व. ये बच्चे डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके हम उसकी नेचर ऑफ रूट्स बता रहे हैं. हम रूट्स फाइंड नहीं कर रहे. वी विल नॉट फाइंड द रूट्स. ओके, Okay, sir. Thank you. रूट्स हम फाइंड करेंगे, उसको बोलते हैं सॉल्व. ओके, here now the fourth part. Yes, फोर्थ पार्ट बच्चे हमें खुशबू करवाएगी. और किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा प्लीज. यस खुशबू, Yes, sir. क्या लिखूं मैं? Sir, equation, sir, x square plus. Sir, have you written the लिख दी equation? बच्चे. Acha, sir, Yes, compare yes, it yes. with the quadratic equation. Compare it with बस ax square plus Plus bx bx plus plus c is equals to 0. Where What is a A? is equals, sir, 1. Yes, Sir, b is 2 root 3. yes. C is minus 9. D is उसके equals बाद to, sir, D is now equals to D. b square minus बोलो. 4ac. b square minus Very 4ac. good. Yes. b is equals to 2 root 3. Square. Yes, sir. Square Minus minus 4 into 1 1 into minus 9. minus. Yes, square open करो तो बच्चे क्या आएगा? Sir, 12. 2 square is 4, root 3 square is 3. Yes, 4 sir. 3s are 12. आगे बच्चे Plus 36. plus 36. We get 48. D की Yes, वैल्यू sir. कितनी आ गई? 48. Roots are Sir, roots are real and unequal. D is greater than 0. Roots Unequal. are and distinct. Sir, roots are real and distinct. different is also yeah, unequal is also correct. Roots are real and distinct. Yes, sir. और different भी लिख सकते हैं बच्चे हम. Okay, sir. This is the fourth part. Now the fifth part I can do it. X square minus ax minus b square is equal to 0. X square minus ax minus b square is equal to 0. Yes, Garima, करवाओ बच्चे. Sir, first of all, we have to compare with ax square plus bx. But one more thing you have to remember, small a and small b are used in the equation. तो जनरल फॉर्म है जो वो कैपिटल में लिख दो. कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0. ओके, स्मॉल ए यूज करेंगे तो बच्चे स्मॉल ए की वैल्यू 1, स्मॉल बी की वैल्यू माइनस ए, तो वो गलत हो जाएगा. ओके, ये ध्यान Okay. रखना. जब ए और बी इक्वेशन के अंदर आ रहे हो तो उसको कैपिटल में कर लो. नाउ कैपिटल ए. यस गरिमा. Equal 1. A equals to कैपिटल 1. बी and b Minus is A. equal to Minus minus A. a and c is Minus b square. yes, very good. Now d formula बच्चे B square minus 4ac in capital. तो कैपिटल में ही हमने फॉर्मूला लिखा. ओके, b की वैल्यू माइनस ए, ऐसे ब्रैकेट माइनस 4 into 1 into minus b square minus a का स्क्वायर a square A square plus 4b plus square. 4b square. Yes, Garima. Yes, Is sir. there Yes. any value of सुन लो बच्चे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे. स्मॉल a की वैल्यू कोई ऐसा नंबर, रियल नंबर जिसके लिए a स्क्वायर नेगेटिव आ जाए.
Sir, any what? value of a is there any value of a for which a square is negative? Is there any value of a small a? No, Sir. there is not. मतलब a की कुछ भी वैल्यू फिल करके देख लो, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, या तो जीरो आएगा या क्या आएगा, पॉजिटिव. Okay, ओके, sir. Okay, sir. a स्क्वायर और b सेम b स्क्वायर. b स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. Okay, ऑलवेज sir. पॉजिटिव और जीरो. अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी को डाउट बेटा, कोई किसी को कोई डाउट हो? नो वन? हियर मतलब लाइन कैसे लिखनी है अब? हियर a स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर any real value of a and b. Any real value of a and b. a and b की any real value के लिए बच्चे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा. And we know that sum of any two real numbers, sum of any two positive real numbers, any two positive real numbers can't be negative. सम a स्क्वायर, जब मान लो a की वैल्यू -3 फिल कर दी, -3 का स्क्वायर +9 आएगा. b की वैल्यू -2 फिल कर दी, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 9 + 16 25, पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब नेगेटिव कभी नहीं आएगा. हियर a स्क्वायर ऐसे लाइन लिखनी है, हियर a स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a एंड b. रियल में पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल कुछ भी आ जाए, स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. एंड वी नो दैट सम, because there is plus sign in between a square and 4b square. a square भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम नेगेटिव हो सकता है कभी. फॉर एग्जांपल 5 and 4 आर पॉजिटिव, दोनों का सम 9 आएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा ना. वही लाइन लिखी है. we know that sum of any two real any two positive real number can't be negative, therefore d is greater than 0. तो गरिमा, d greater than 0 रूट्स क्या होंगे? Sir, real and unequal roots. Real and unequal or real and distinct. Therefore roots are real and distinct. आगे बच्चे समझ? Yes, किसी sir. को कोई डाउट हो? No, sir, no doubt. नो डाउट. बच्चे 4-5 बच्चे ही रिस्पॉन्स देते हैं एंड रिमेनिंग तो चुपचाप बैठे हैं. 6th, I think you can try it yourself. 6th part you have to try it yourself. कि करूं, चलो एक नो रियल वाला भी कर ही लेते हैं. 2x square plus 8x plus 9 is equal to 0. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. Yes, Khushi, what is a? A is 2, B 8, and c C is 9, 9. D beta, B square minus 4AC. b square minus 4ac. B is Value of 8, 8 square, Sir, 4, 2. Yes, sir. 9. Yes, what we get? 64, 8 8 is 64 minus 72. What we get? Yes, Khushi. Yes, Garima. Sir, minus 18. माइनस 18 नहीं 18. आएगा, 8 आएगा. 64 प्लस 8 72 होता है. ओके, d Yes, की वैल्यू क्या आ sir. गई हमारे पास? -8. सिंस d इज लेस देन 0, तो खुशी व्हाट Yes, वी sir. गेट? रूट्स क्या होंगे?
So roots will be Imagine. imaginary, or we can say that real roots doesn't exist. Therefore, roots are imaginary. Or we can say real root doesn't exist. Yes, sir. This is a part. अभी बच्चे हमने फर्स्ट सम किया, इसके अंदर हमने खुद चेक किया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था विदाउट सॉल्विंग चेक वेदर द रूट्स, नेचर ऑफ रूट पूछी थी उन्होंने. हमारे पास 3 टाइप ऑफ नेचर हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0. डी ग्रेटर है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड. Excuse me, Yes. sir. हाँ Sir, जी बच्चे. question number six is wrong. No. Sir, because minus Six. 4 into AC will be minus 76, not minus 72. 9 4 is 36, 2s are 72 आएगा बच्चे. गरिमा 4 8s are 4 2s are 8, 8 9s are 72 ही होगा. Yes, sir, it is correct. कोई बात नहीं, हो जाती है बेटा मिस्टेक, बाई चांस वाली मिस्टेक है ये. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड. 40 मिनट्स, हम 30 मिनट्स हो भी गए हैं. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड. Find the value of p if the following quadratic equation have equal roots. Now already equal roots are given. We have to find the value of p. First part or second part? Which part I can do? Only one part I can do. Second part you have to try it yourself. Okay, sir. Which part I can do? Sir, Second part. Second part. second. X squared plus p minus 3 into x plus p is equal to 0. वही same. Compare it with ax squared plus bx plus c is equal to 0. A is 1, b is p minus 3 and c is p. x के साथ ये तो x के साथ 1, x के साथ p minus 3 is multiply. क्या b की वैल्यू p minus 3, c constant term is p. First of all you have to find the value of d. Same formula, discriminant b square minus 4ac, b p minus 3 square minus 4 into 1 into p. Yes, Khushbu, what do we get? Yes, sir. Sir, p square plus 9 minus 6x, 9 minus 6p. a square plus b square minus 2ab. सीधा Yes, sir. शॉर्टकट नहीं मारना, एक स्टेप इंक्रीज करना है बच्चे, मिस्टेक नहीं होती कभी. Okay, sir. p square plus 9 minus 6p. बच्चे जब भी इस फॉर्म में बनेगा a minus b का होल स्क्वायर तो आइडेंटिटी लगेगी. a square plus 2 minus 2ab plus b square या a square plus b square minus 2ab. वो 2ab आगे पीछे हो सकता है. अब p square as like 3 square 9, तीनों को मल्टीप्लाई किया minus 6p minus 4p. p square minus 6 minus 4 minus 10p plus 9, that is d. यहां पे सेंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल गिवन है हमें. इक्वल रूट्स के टाइम. यस गरिमा, व्हाट इज द कंडीशन? गरिमा, Sir, same and distinct. सेम तो होते हैं बच्चे. कंडीशन फॉर्मूला d इक्वल टू 0. 0. पहले हम चेक करते थे बच्चे, अभी हमें उन्होंने गिवन है सिंस रूट्स आर इक्वल. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स. ओके, d इज इक्वल टू 0. d का बच्चे ये फॉर्मूला नहीं, वैल्यू जो आई थी बच्चे d के प्लेस पे वो वैल्यू फिल कर दो. 10p plus 9 is equal to 0. नाउ सबसे पहला टॉपिक बच्चे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाया था. मैंने इसीलिए सिखाया था कि मुझे थोड़ा सा इजी रहे इसको सॉल्व करना. नाउ 9 into 1 मल्टीप्लाई करके 9, लास्ट साइन प्लस ऐड करके मिडल में 10. दो नंबर ऐड कब होते हैं? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. इस रूल से बेटा करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी. किसमें? मिडल में, क्योंकि इसको सॉल्व करना है. अभी p की वैल्यू फाइंड करनी है.
दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, ऐड करें तो 10 आए, 9 and 1. यस खुशबू, दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों नेगेटिव के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? Sir, negative. Sir, both will be negative. वेरी गुड. जिसने बच्चे मिडिल टर्म अभी तक नहीं की वो वीडियोस देख लेना, सॉल्व करना. +9 is equal to 0. बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज सारी की सारी मिडिल टर्म पे बेस्ड है. फर्स्ट टू लास्ट टू, p इज कॉमन, p -9. नेक्स्ट टू में -1 कॉमन, माइनस नेगेटिव कॉमन आया तो p -9. p -9 is same means we are correct, otherwise सेम नहीं आएगा तो that means we are wrong. अब इसमें और इसमें p -9 is common, then what is left? p -1. दोनों को बच्चे इसको नीचे लेके जाऊंगा तो p -9 0 के इक्वल. इसको बच्चे लेके जाऊंगा तो यहां से बच्चे p की वैल्यू. यस गरिमा? Sir, 9. 9. From here, Ishita, 1. what we get? Sir, 1. 1. That are the answers. Understood? आगे समझ? फिर से देखो एक बार. सिंपल एक इक्वेशन गिवन थी, वही सेम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने फाइंड की. उसके बाद फॉर्मूला लगाया d, b² - 4ac, b, a और c की वैल्यूज इसमें फिल कर दी, कैलकुलेट किया. एक इक्वेशन मतलब हमारे पास d की वैल्यू ये आ गई जो बॉक्स में बंद किया मैंने अभी, p² - 10p + 9. उसके बाद बच्चे रूट्स आर इक्वल, तो d = 0. d की वैल्यू हमने फाइंड की थी, d के प्लेस पे वो वैल्यू लिख दी. इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज, कॉमन, आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, या मिडिल टर्म हो रही है. मिडिल टर्म से दो फैक्टर आ गए, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया, हमारे पास p की दो वैल्यूज आ गई. बोथ आर द आंसर्स. फर्स्ट पार्ट, सेकंड का बच्चे अपने आप ट्राई करोगे. थर्ड सम, दैट इज सेम, बिकॉज आई हैव ओनली 4 minutes आर लेफ्ट, इसलिए बच्चे मैं ही करूंगा, किसी से पूछूंगा नहीं अभी, बिकॉज मुझे ये है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए. वही सेम, कंपेयर इट विद ax² + bx + c = 0. d, a is 3, b is -12 and c is n-5. Now d, b² - 4ac, b is -12, -4, a is 3, c is n-5. -12² is 144, 4 3s are 12, -12 into n, -12n, -12 into -5 plus 60. 60 and 144, we get 204 -12n. अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? The equation this has equal roots. Since roots are equal, वही सेम लाइन, हमें गिवन है रूट्स इक्वल, therefore d is equal to 0. जो इसकी कंडीशन थी इक्वल रूट्स की वो लिख दी. d के प्लेस पे d की वैल्यू, मतलब एज लाइक सेकंड सम ही है, बट वहां पे मिडिल टर्म हो रही थी, यहाँ पे नहीं हो रही. -12n एज लाइक 204 - 204, माइनस से माइनस कैंसल, n is 204/12. 12 1s are 12, 84, 12 7s are 84. n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 17. That is the answer. Fourth sum, you have to try it yourself. That is again same. Equal roots are given. Yes, हो जाएगा खुशबू, गरिमा, इशिता? Yes, sir. Yes, sir. Now the fifth sum. Find the value of k for which the equation 3x² - 6x + k = 0 has distinct and real roots. Same way, अब मैं कंपेयर वगैरह नहीं लिखूंगा because time is 2 minutes left. b is -6 and c is k. वही सेम लाइन लिख के बच्चे हमने करना है. d, b² - 4ac, b is -6 - 6² -4 into 3 into k. -6² is 36, -12k. That is the value of d. अब बच्चे क्वेश्चन में क्या लिखा है? Find the value of k for which the equation this has distinct and real roots. Since roots are real and distinct, real and distinct, so d. Yes, खुशबू,
What is the Sir, D condition? greater than 0. Yes. अब इक्वल टू 0 नहीं आएगा, डी ग्रेटर देन 0. डी के प्लेस पे डी की वैल्यू 36 माइनस 12 के ग्रेटर देन 0. अब बच्चे वेरिएबल के इज द वेरिएबल हियर. वेरिएबल वाली टर्म नेगेटिव है तो इसको उस साइड लेके जाना है, अदरवाइज कांस्टेंट टर्म को लेके. मान लो यहाँ पे प्लस होता तो 36 उस साइड जाता. अब के वाली टर्म नेगेटिव है तो 36, 12 के बच्चे उस साइड, 36, 12 नीचे आ जाएगा, ग्रेटर सिंबल सेम के, 3. मतलब 3 is greater than k, or we can say k is less than 3. For every real value less than 3, the roots are real and distinct. Well, this is the answer. Understood? Yes, sir. Now, Yes, sir. ये बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. और किसी को कोई डाउट है तो नंबर तो मेरा पता ही है 7009509669. व्हाट्सएप मी. और बच्चे लाइक शेयर करना मत भूलना. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you. Tomorrow class will be at the same time.